अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और ये 2010 का पास्ट पेपर जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये वीडियो सर्चिंग पे भी होती है कि हम पहले सर्च करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो जो है वो बनाते हैं ताकि हम ये देखा जा सके कि बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये फाइल उसी पर कंसिस्ट करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर आपके लिए पेज नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको जो है एक रेफरेंस भी मिल जाए और आपको पता लग जाए कि विच वन MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर साथ साथ मेंशन कर दिए हैं। इसको आप लाजमी देखें, लाजमी कंसर्न करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं करंटली पेपर 2021 का ENG 201 का जैसे ही अपलोड करूँगा वैसे ही आपको जो है बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद काइंडली ऑल पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो वो मिल सके। इसके अलावा कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी CS 201 है, MGT 101 है और बाकी CS 101 है। इन तमाम तो सब्जेक्ट्स की तैयारी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आपने अपना पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप जाके लाजमी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि मैं आपके लेकर आया हूँ, तो वो आप लाजमी देखें। और इसके अलावा अगर आपका वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा होता है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखें, हाउ कैन वी मेक विजुअल एड्स ईजी टू अंडरस्टैंड। आप जो विजुअल एड्स हैं वो किस तरह से ईजी बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने आपने अपने लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि आपकी जो विजुअल एड्स होती हैं उसके अंदर आप जो अपना डेटा जो होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टाइटल्स के थ्रू, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इसके अलावा जो आप रिमूव कर देते हैं अननेसेसरी डिटेल वगैरह। इसी के साथ साथ आप जो है वहाँ पर क्या रिमूव कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो टेबल्स वगैरह की फॉर्म है उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ रिपीट कर रहे होते हैं और वहाँ पर आप अपना डेटा एक बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, डेट इज़ ऑल्सो कंटेन ऑन पेज नंबर 116। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कंसिडर द वाइल मेकिंग द फ्रेमवर्क ऑफ योर टेबल। ये भी क्या कह रहा है कि आप इसमें से देखें कि आपने क्या कंसिडर करना है जब आप अपना फ्रेमवर्क अपने टेबल में क्रिएट कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपने अपना डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में देना है तो आप किस तरह देंगे। आप पहले तो उसे ऑर्डर करेंगे रोज़ और कॉलम में, फिर उसके बाद उसको अलाइन करेंगे, एंट्रीज करेंगे कॉलम्स के अंदर, फिर आप जो है वो प्लेस करेंगे स्पेशल नोट्स वगैरह। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गैदरिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये लेटर ऑफ इंक्वायरी आ जाएगा, डेट इज़ पेज नंबर 66। बट आपका सिलेबस जो है वो अब नहीं है, तो ये पास्ट पेपर्स हैं, तो इसको आप जो है वो स्किप आउट भी कर सकते हैं। उसके आगे जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टास्क ऑफ द कन्वेंशनल रिज्यूम। क्या मेन टास्क होता है जो आप कन्वेंशनल रिज्यूम करते हैं। प्रोवाइड फंक्शनल एंड टास्क द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म, कि जो आप जो प्रोवाइड करते हैं जो फंक्शन और एप्लीकेंट होता है क्या वो परफॉर्म कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, मेक योर नेम एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स प्रोमिनेंट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दैट प्लेस द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट्स एट द टॉप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसको भी आप स्किप कर दें क्योंकि ये अब आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके आगे देखें जी, वेयर वी यूज़ प्रॉपर टोन फ्रॉम द बिगनिंग इन द रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे, दैट इज़ द बैड न्यूज़ मैसेजेस। जो बैड न्यूज़ मैसेजेस होता है इसको आपको प्रॉपर एक टोन देनी पड़ती है और इसी के साथ साथ आपको जो है वहाँ पर एक अंडरस्टैंडेबल वे में आपको जो बताना और समझाना पड़ता है अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ द बैड न्यूज़ मैसेज। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ये इस तरह के MCQs होते हैं, ये आपके पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं। तो इनका जो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है मैं आपको तकरीबन ग्रामर का जो पार्ट होता है वो अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए जो आपको जो है वो अप्रोप्रिएट लग रहा होगा वही आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने करेक्ट पंचुएशन मार्क करनी है। पंचुएशन होती क्या है, जो कोमास वगैरह को हम जो है वो लिखते हैं, यानी एक करेक्शन के मुताबिक जो कोमास को लिखते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी पंचुएशन वगैरह को क्रिएट करना होता है। तो देखिए आपके पास क्या है, क्लोथ्स आर ऑफन मेड फ्रॉम, क्लोथ जो होते हैं उनको ऑफन मेड किया जाता है फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल फॉर इंस्टांस रेयान। यहाँ पर देखें, क्लोथ आर ऑफन मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, ये एक पूरा एक इंडिपेंडेंट जो है वो जुमला है। उसके आगे देखें, फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर, अब ये भी एक पूरा एक जो है वो इंडिपेंडेंट जुमला, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो अब हमने यहाँ पर कॉमा मार्क कर दिया, ठीक है। इसके आगे देखें रेयान, अब ये जो अब फॉर एग्जांपल अब ये जुमला जो है वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमे के बजाय क्या किया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन डॉट जो है वो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है।
इस तरह से आपने इसको देखना और इसी जो पैटर्न को जो है मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो अपने जो तैयारी है उसको करना है, ठीक है। ये पेपर में बहुत आते हैं, आगे आपको इस फाइल में भी मैं दिखाऊंगा, बहुत दफ़ा एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट दोबारा एक जो है वो रिपीट हो गया, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपने करेक्ट सेंटेंस को दोबारा से चूज़ करना है। वो चौथा मैं आपको सिर्फ करेक्शन बता दूंगा, वो देखें क्या कह रहा है आपको। इट मे नॉट बी द करेक्ट पार्ट, ये करेक्ट पार्ट नहीं है, कोमा कोमा सम्राट दैट्स इट। अब यहाँ पर आपका डिपेंडेंट जुमला शुरू हो गया, बट लेकिन आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ, डैट इट्स वर्क, ये काम करेगा। अब दूसरा या तीसरा ऑप्शन देखें, इट मे नॉट बी द करेक्ट पार्ट। अभी जो इसने छोटी सी लाइन लगाई हो ना, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर थोड़ी देर ठहर जाओ, स्टॉप दे दो। अब हम अपनी बात को स्टॉप नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको पेपर की तैयारी करवाऊंगा, अब मैं घंटे के बाद आपसे कहूँ कि मैं आपको पेपर की तैयारी जो है वो नहीं करवाऊंगा या कोई फलां मसला होगा, तो डेफिनेटली ये एक अननोन है, ये कंप्लीट सेंस ही नहीं बन रही। इसीलिए यहाँ पर हम ये जो है कोलन का या एक डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेमी कोलन जो होती है ये पर्सनल स्टेटमेंट्स को जाहिर करती हैं, तो हम यहाँ पर एप्रोप्रिएट कोमा का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्टेड करवा देगा। उसके आगे देखें क्या कह रहा है आपको, एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर। जो एब्स्ट्रैक्ट है इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन 3 है, देखें जी, कंडेंसेशन ऑफ एंटायर रिपोर्ट या फोकसिंग ऑन द मेन इश्यूज। ये आपका ऐसे भी आ सकता है, ये मतलब इनमें से कोई एक दिया होगा और आपको सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एक पहला भी दे सकते हैं आपको, दूसरा भी दे सकते हैं आपको, या पहला और ए और बी दोनों भी दे सकते हैं आपको। तो आपने इन तीनों जुमलों को याद रखना है, एंड दिस इज स्टैंड फॉर बाय द एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में दोबारा से आ गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला जुमला जो करेक्ट है देखें जी, ऑल ऑफ द क्लास 2 इज़ विलिंग टू टेक पार्ट इन द प्रैंक। जो तमाम तर क्लास है वो हिस्सा ले रही है प्रैंक के अंदर। ऑल ऑफ द क्लास वर विलिंग, ले रही थी, टू टेक। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया वर, ले रही थी, टू टेक और ले रही है। तो अब यहाँ पर जुमले की सेंस को क्रिएशन नहीं मिल रही, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो थर्ड वन देखें, ऑल ऑफ द क्लास आर विलिंग, तमाम तर जो क्लास है विलिंग टू टेक पार्ट इन द प्रैंक, हिस्सा ले रही हैं। अब यहाँ पर आर आ गया तो हिस्सा ले रही हैं। अब यहाँ पर क्लासेस होना चाहिए था, CLASSES, बट यहाँ पर सिंगुलर हुआ है और यहाँ पर इसने आगे जो है वो प्लूरल को इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर भी जुमले की जो सेंस है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हो रही, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उसके आगे देखें, ऑल ऑफ द क्लासेस, तमाम तर जो क्लासेस हैं। अब यहाँ पर ES का इजाफा कर दिया इसने, दैट इज रिकॉग्नाइज टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें ये रिकॉग्नाइज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो S और ES होते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपका पेज नंबर 81, चूँकि अब आपको लिखा हुआ तो इसको आप स्किप कर दें, चूँकि अब आप ये नहीं भी करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंगलिंग मॉडिफायर। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्या कॉन्सेप्ट होता है डेंगलिंग मॉडिफायर्स का? मॉडिफायर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्लैरिटी के साथ क्लियरली आपको स्टेट करता है आपके सेंटेंस को, ठीक है। अब आप डेंगलिंग मॉडिफायर जो हो, अगर आपके सेंटेंस में या आपके पैराग्राफ में डेंगलिंग मॉडिफायर होगा या आपकी रिपोर्ट में, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि एक्चुअली आप क्या ना क्या चाहते हैं। उसके आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपने फिर से करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखें ये वाले एमसीक्यूज आपके पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं, ये तकरीबन एक ही पेपर अभी जो है वो चल रहा है, पास्ट पेपर जो है। तो यहाँ पर देखें इतने जो करेक्ट सेंटेंस है तकरीबन 5वां या 6ठा एमसीक्यूज आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इसलिए आपने पंक्चुएशन वगैरह और ग्रामेटिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो करेक्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, हाउएवर ताहम, उसके बाद सेमी कोलन, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लेंड यू एनी मोर मनी। उसके बाद जो करेक्ट सेंटेंस है देखें, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब ये एक इंडिपेंडेंस है, हाउएवर अब ये आपके पास डिपेंडेंट है। हाउएवर ताहम कोमा, कोमा का मतलब होता है कि अब आपका स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट सेंटेंस से जुड़ रहा है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू लेंड यू ऑन मोन एनी मोर मनी, मैं तुम्हें जो है वो लेंड नहीं कर सकता, दे नहीं सकता मजीद इससे ज़्यादा पैसे वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ बैड न्यूज़। तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन जो होता है ये एक बैड न्यूज़ लेटर होता है। जारी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है और उसे किसी अच्छी जगह जो है वो जॉब मिल गई है, तो वो जब उससे रिज़ाइन करेगा तो वो एक लेटर ऑफ बैड जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे देखें जी, विच इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट्स।
कह रहा है कि लास्ट रीडिंग क्या होती है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देने जा रहे होते हैं, किसी भी कंपनी को देने जा रहे होते हैं, तकसीम करने के लिए जा रहे होते हैं, तो अब आप क्या करते हैं, आप प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो प्रूफ रीडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपने लाजमी करना है। वैसे तो पेज नंबर 60 पे है, लेकिन इसका जो आगे है ना वो लिखा हुआ है, आप ये करेंगे, ठीक है। उसके आगे देखें क्या कह रहा था, कंक्लूजन ऑन एंडिंग पैराग्राफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट शुड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन टू अप्लाइड एंड डैश क्लोज दैट इज द सब टाइल। स्टूडेंट्स ये मुझे जो है वो श्योर नहीं है, मैंने आपके हैंडआउट्स के अंदर बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आपको किसी को भी काइंडली श्योर है तो वो पेज नंबर के साथ लाजमी मेंशन कर दे, ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का जो है फ़ायदा वो हो सके। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें, विच इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ रिपोर्ट। क्या कंसिडर किया जाता है जो हार्ट है रिपोर्ट का, डेट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन जो होती है रिपोर्ट की, इसको कंसिडर किया जाता है हार्ट की फॉर्म में। बट ये भी जो है वो आपके हैंडआउट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, गूगल के अंदर भी नहीं आ रहा, बट आप यही कर लें, ये आपका ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको, what is the best answer if the interviewer asks you where do you want to be 5 years from now। कह रहा है कि आप क्या आंसर देंगे जब आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे कि आप कहाँ पर जो है 5 साल इससे पहले, यानी अब से पहले जो 5 साल है वो लगा कर आए हैं। तो आई वुड लाइक टू सी, मैं ये कहना चाहूँगा माई सेल्फ, अपने आप को कंट्रीब्यूटिंग एफिशिएंटली टू द कंपनी, यानी कि हम जो है जो कंट्रीब्यूटिंग किया है सिग्निफिकेंटली जो है वो अब कंपनी के साथ। तो ये भी आपने जो है वो अच्छी तरह याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका दूसरा पास्ट पेपर आ गया है, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप टोटली स्किप कर दें, चूँकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपका उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हाउ कैन वी मेक द विजुअल ऐड। देखें ये वही बात है कि यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिपीट हुआ है, दिस मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपके पेपर में आने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं। इसको आपने जो है अच्छी तरह याद करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। तकरीबन आपके जो विजुअल एड्स का चैप्टर होता है ना, आपका सब्जेक्टिव भी ज़्यादा इसी से आ रहा होता है, तो ये वाले चैप्टर्स को आपने स्किप नहीं करना, ये पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखें जी नीचे क्या कह रहा है, आप इसको भी जो है वो स्किप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, इसको भी आप स्किप कर दें। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म डेनोटेटिव, कि डेनोटेटिव का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जो डेनोटेटिव वर्ड होता है ये आपको लिटरली मीनिंग देता है किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इसी को कंसिडर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन ये 2020 में भी मैंने देखा था, ये आया हुआ था। उसके आगे वी एल एड्स का फिर रिपीट हो गया है। हाउ कैन वी क्रिएट मोटिवेशन अमंग द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। वो कह रहा है कि आप किस तरह से जो आपकी ऑडियंस है उसको मोटिवेट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। तो डेफिनेटली अगर आपका जो वी एल एड अगर आपने बनाया होगा, अपने इन्फॉर्मेशन को टेबल्स की फॉर्म में दिया होगा, इसके अलावा आपने खूबसूरती के साथ चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, तो आपकी जो ऑडियंस है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी और आपकी तरफ जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको लाइक वगैरह भी करेगी। नेक्स्ट जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच ऑफर अ वर्बल एक्सप्लेनेशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कह रहा है कि ऐसी कौन सी ये आपके पास नीचे दी गई ऑप्शन में स्पीच है जो कि वर्बल एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, दैट इज़ द एक्सप्लेनेटरी स्पीच। एक्सप्लेनेटरी स्पीच कौन सी स्पीच होती है, वो स्पीच होती है जिसके अंदर आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी पड़ती है, आपको हर चीज़ के बारे में खोल खोल के चीज़ों को बयान करना पड़ता है, हर चीज़ को आपने जो है वर्बली एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होती है अपनी एक्सप्लेनेटरी स्पीच के अंदर। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने क्या करना है, आपने करेक्ट सेंटेंस को दोबारा से चूज़ करना है विद अ कोमा प्लेसमेंट। अब ये भी आपको देखिए यहाँ पर नाम उसने चेंज कर दिया, पंचुएशन से कोमा प्लेसमेंट में लिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आपने माइंड में रखना है अपने कि कोमा प्लेसमेंट में और पंचुएशन में कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो इसको देख लें जी। यस यू आर, तुम हो, आई एम श्योर, मुझे श्योर है, टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि ये देखें यहाँ पर प्रॉपरली कोमास वगैरह को यहाँ पर ऐड किया गया है कि यू आर तुम हो। अब यहाँ पर एक ये इंडिपेंडेंट क्लास है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, अब ये डिपेंडेंट आ गया, टेलिंग द ट्रुथ और तुम सच बोलते हो। तो ये तीनों को हमने सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने दोबारा से करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखें जी, द बेकर हु बेक्ड दैट बियर्ड शुड विन एन आंसर्ड। जो एक बेकर है उसने बेक किया है और दैट ब्रेड शुड विन एन अवार्ड, और जो ब्रेड है, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आंसर्ड कह दिया था इसको, आई थिंक सो। देखिए जी ये कह रहा है कि द बेकर, एक जो बेकर है उसने जो बेक किया है ब्रेड को, उसने अवार्ड को विन कर लिया है।
जो बाकी वाले हैं ना देखें, द बेकर विच बेक्ड, एक ऐसा बेकर जिसको या जिससे या जिसने बेक किया है डैट ब्रेड, वो ब्रेड शुड विन एन अवार्ड, वो अवार्ड जीत चुकी है। आपका जुमला ये भी आपकी जो ओवरऑल जब आप इनफॉर्मली बोलते हैं ना अपने सेंटेंस को, तो ये तीनों सेंटेंस सही हैं। लेकिन आप ये अपनी जो बात करें दैट इज़ द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप राइटिंग की बात करें तो आपको राइटिंग के अंदर प्रॉपर्ली जो जुमले हैं उनको सेंस को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखें, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपने चूज़ करना है। ये दो सेंटेंस हम राइट सेंटेंस पे चलते हैं। तो ये आपके पास राइट सेंटेंस आ गया। यहाँ पर देखें, कैरल वरीड अबाउट द हरिकेन बट ट्राई टू स्टे क्लेम कॉमा एंड हेल्प हिज फैमिली, और अपनी फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। उसके आगे देखेंगे, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपने दोबारा से करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। शी विल गो टू हर ग्रेव विद सम सीक्रेट्स सेड वेंडली। कह रहा है कि अब यहाँ पर देखें कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पर कहने का मकसद उसका ये है कि शी विल गो टू हर ग्रेव विद सम सीक्रेट, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट्स बता रही है, उसने वेंडली तौर पर कहा है। अब देखें यहाँ पर जो है ना, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ, तो इसकी वजह से फुल स्टॉप की वजह से आपको जो है वो इसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन देखें ये यहाँ तक बात आपकी भी कंटिन्यू है, अभी आपने अपनी बात को ख़त्म नहीं किया। उसके बाद आपने क्या, स्टैंड वेंडली, अब वो एक वेंडली तौर पर कह रही है, तो अब आपने यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म कर दिया, तो अब आपका यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट को ऑप्शन आपका जो सेंटेंस है और जो MCQ है उसको देखते हैं कि यहाँ पर भी आपने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। जस्ट टू बी श्योर, क्या तुम्हें श्योर है, आई कॉल्ड 3 more DVMS ऑफिसेज, कि आई कॉल्ड मैं लेकर आया हूँ या मैं जो है मैं कहलाता हूँ कि 3 more DVMS ऑफिसेज का। तो अब यहाँ पर देखें कोमा हमने इस्तेमाल किया हुआ है, और कोमा के बाद आपने इस चीज़ को, जो आपका लाइन होती है, इसका नाम आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया है, तो जैसे ही याद आएगा मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और अगर आपको किसी को पता है तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर दें। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने देख लेने हैं, उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विच रिपोर्ट शेयर वन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक एंड इज रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकिंग चूज बिटवीन 2 or more कोर्सेज ऑफ एक्शन। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो कि आपको क्या करती है, एसेंशियल तौर पर करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर रिटर्न करती है, कि जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं और जो है को अपने जो 1 or more कोर्सेज उसको आप एक्शन दे सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये आपकी वो असाइनमेंट भी आई हुई थी 2021 की, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। जो आपकी असाइनमेंट्स होती है ना, आपका तकरीबन जो फाइनल का पार्ट होता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन लाजमी आ रहे होते हैं। ये रूल होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। वल्लाह आलम किसी भी 1 या 2 स्टूडेंट्स के पेपर में आए ना आए, लेकिन आपका मोस्टली जो असाइनमेंट और जो क्विज़ वाला पार्ट होता है वो रिपीट हो रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह याद किया करें, समझा करें, उसके बाद अपनी असाइनमेंट वगैरह और क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट किया करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सुपर स्ट्रक्चर फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सुपर स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, डेट इज कॉल्ड 7 जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिस्कस्ड इन द डेटा एनालिसिस सेक्शन। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे आप डिस्कस करते हैं अपने एनालाइज के सेक्शन के अंदर, वो आपका है रिजल्ट और फाइंडिंग। बट ये भी 84 में है, तो ये भी आपका इंक्लूड नहीं है, इसको भी आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। उसके आगे देखें जी, टू इंश्योर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए प्लेस योर मॉडिफायर्स केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है आपका ये वाला MCQs भी। तो वो यहाँ पर आपको यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपके जो इंश्योर करते हैं ना क्लैरिटी को, तो आप क्या करें, अपने जो मॉडिफायर है उसको केयरफुली जो है वो रीड आउट करें, और अपने मॉडिफायर्स को केयरफुली जो है वो क्लैरिटी के साथ इंश्योर करें। आपने जहाँ पर भी जो अपना जुमला है या जो अपनी असाइनमेंट है या जो भी आपका रिपोर्ट है उसको आपने मेक करना है। लास्ट जो आपका सेंटेंस है वो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज विल जज इंटर पर्सनल स्किल इन अ बेटर वे, दैट इज़ अ ग्रुप इंटरव्यू। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंटरव्यूज़ हैं जो कि आपको जज कर सकते हैं आपकी स्किल्स को एक बेहतर वे में, तो वो ग्रुप्स होते हैं। डेफिनेटली कोई आपकी एक चीज़ को फॉलो करेगा, कोई दूसरा बंदा जो ग्रुप में होगा वो आपकी एक कॉन्फिडेंशियल लेवल को, आपकी स्किल्स को, आपके प्रेजेंट वर्क को देखेगा, तीसरा बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा। तो जो आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है वो आपका ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। 2 पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये दोनों पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने जो है वो अच्छी तरह याद करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। बाकी 2021 का करंटली पेपर MCQs और जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह अटैम्प्ट करेंगे वो मैं आपके साथ विद इन आफ्टर 5 मिनट शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव जितना उनको याद होगा वो भी मैं आपके साथ रिटन फॉर्म में जो है वो शेयर कर दूंगा। उसका सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा 2021 में आने वाले पेपर्स का।
तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो है मिल सके। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।